अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन। टॉपिक डेसिमल्स का है, एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन 16। भाई ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है और इन्होंने ये गलत किया है, ये ज़्यादती है कि ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर पूछा है। ठीक है, ये गलत बात है क्योंकि अगर अभी हमने D1 में साइमल्टेनियस आपको नहीं करवाया है तो ये सवाल यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये इस बुक का फ्लॉ है। ठीक है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। देखें, यहाँ दो इक्वेशंस बनेगी हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, पहले इन्होंने कहा है अ पेंसिल एंड अ पेन। ठीक है, एक पेन है आपके पास और एक आपके पास है पेंसिल। ठीक है, इनकी कॉस्ट है 5.75। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में कहते हैं कि 98 पेन्स और 8 पेंसिल्स। ठीक है, इनकी कॉस्ट है 156.70। बस यहीं तक रुकेंगे फ़िलहाल। ठीक है, पेन्स को हम कह लेते हैं P और पेंसिल्स को हम कह देते हैं Q। ठीक है, सही है। और यहाँ पर भी 98 पेन्स की जगह मैं लिखूँगा P और पेंसिल्स की जगह मैं लिखूँगा Q। ठीक है, इज इक्वल्स टू 156.70। ठीक है, अब यहाँ से लेफ्ट हैंड वाली इक्वेशन में से यहाँ से P को सेपरेट करो बिल्कुल अकेला। ये Q प्लस का है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड प्लीज़। P इज़ इक्वल्स टू 5.75 माइनस Q। ठीक है, अब जो आपके पास इक्वेशन बनी है वो इक्वेशन बनी है P की इन टर्म्स ऑफ P। अब आप इस P की इक्वेशन को उठाकर दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस इक्वेशन में, सही है, सिर्फ इसकी जगह, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। देखो 98 भी ऐसे ही रहेगा, प्लस 8Q भी ऐसे ही रहेगा, 156.70 भी ऐसे रहेगा। बस इस P की जगह 5.75 माइनस Q लिखना है। ठीक है, अब इन्होंने इक्वेशन में बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करें। भाई अब 98.75 को मल्टीप्लाई करवाना, ये तो आप करवा सकते हैं, मेरा टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। ठीक है, 5.75 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 563.5 माइनस 98Q प्लस 8Q इज इक्वल्स टू 156.70। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को वहाँ भेजें और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दें। 98 में से 8 माइनस हो तो माइनस का 90Q आ जाएगा, माइनस का 90Q। ठीक है, और 156.70 में से इसे माइनस करवा दें। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर Q का आंसर आने वाला है 156। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप अभी फ़िलहाल मैनुअली कर लीजिएगा। तो ये आंसर आ रहा है माइनस, क्योंकि मैं मैनुअली सिखा चुका हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी मेरा काम यहाँ पर है कि कम से कम टाइम में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। माइनस माइनस से कैंसिल, Q 90 जो मल्टीप्लाई करवा रहा है वो ऑपोजिट साइड पे जाकर डिवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, 406 से डिवाइडेड बाय 90 करेंगे हम, तो ये आंसर आ रहा है Q का, यानी कि पेंसिल्स हमारे पास आ रही है, एक पेंसिल की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है $4.52। ठीक है, अब ये पेंसिल की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ इसमें, यहाँ पर। ठीक है, माइनस करवा देंगे तो पेंसिल की वैल्यू आ पेन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 5.75 माइनस पेंसिल की वैल्यू है 4.52। ठीक है, ये हमारे पास थे पेन, एक पेन की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3 माइनस होगा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और 5 में से 4 गया तो 1 बचा। ठीक है, ये आ गया 1 पेन। ठीक है, अब हमारे पास ये यूनिटरी मेथड आ गया। हमारे पास बेसिकली यूनिटरी मेथड को इन्होंने साइमल्टेनियस के अंदर रखा हुआ था। ठीक है, अब आगे सवाल पढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट अपना। कहते हैं हाउ मच डू 20 पेन्स और 40 पेंसिल कॉस्ट। 20 पेन्स, अगर मुझे 20 पेन्स की वैल्यू मालूम करनी है तो ये जो मेरे पास आंसर आया है इसको 20 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4,
2 1 ज़ा 2 और पॉइंट आगे होने की वजह से एक नंबर आगे चला जाएगा, तो ये आ गए 20 पेंस की कीमत, ठीक है। और क्या है 40 पेंसिल्स। तो यहाँ पर मेरे पास जो पेंसिल की वैल्यू आई थी, इसको मैं 40 पेंसिल्स करने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 4.52 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 40 से। तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 17 18 और पॉइंट एक नंबर आगे चला जाएगा, ठीक है। ये आ गया 18.08। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। मैं चेक कर लूँ मैंने कैलकुलेशन सही की है। 24.64.52 मल्टीप्लाई बाय 40 180। हाँ ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको 180 इधर आएगा, पॉइंट इधर आना है, $180.8, ठीक है। मैनुअली करने की कोशिश कर रहा था एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनते हुए। अच्छा हाउ मच डू, अच्छा ये तो इन्होंने पूछा है इंडिविजुअल की, हमने इंडिविजुअल बता दी। और अगर टोटल पूछता है, टोटल कॉस्ट पूछता है, तो आप क्या करेंगे, आप इन्हें ऐड करवा देंगे। 180.8 को 24.6 के साथ आप ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो 6 और 6 12 14 हो जाएगा, और 5 और 8 तो 10, $205.4 में, ठीक है। ठीक है। अच्छा करेंसी को 40 पॉइंट के बाद थैंक यू सो मच, पॉइंट के बाद एक नंबर और लिखते हैं। बेसिकली ये टोटल डॉलर्स, ये हमारे पास डॉलर्स होते हैं और ये हमारे पास सेंट्स होते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन 16। अब हम देखें, मैंने कोशिश की कि मैं बहुत डिटेल में ना जाऊँ, कैलकुलेशन सॉल्व कर लूँ और बाकी आप देख लें, ठीक है। मैं अब इसमें जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 में, इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फिर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। शेरेल, अब पता नहीं कैसे पढ़ते हैं इस नाम को, शेरेल जो भी है, हैज़ सम कॉइन्स इन डिनोमिनेशंस ऑफ 10 cents 20 cents 50 cents। शी हैज़ 80 of 20 cents coins, 40 of 50 cent coins। टोटल अमाउंट ऑफ द शेरेल हैज़ दिस मच डॉलर्स, हाउ मच 10 cents coin डस शी। मसला ही कोई नहीं था। 3 कॉइन्स हैं इसके पास हैं 0.10 कॉइन्स, यानी कि 10 सेंट्स के कॉइन हैं। इसके पास 20 सेंट्स के कॉइन्स हैं और इसके पास 10 सेंट्स के कॉइन्स हैं, ठीक है। इन तीनों को प्लस किया तो डॉलर्स आ रहे हैं 143.80, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ उसने कहा हुआ है कि 10 सेंट्स के जो कॉइन्स हैं वो पता करने, ठीक है। तो उधर एक्स लिख दिया। 20 सेंट्स के कॉइन जो हैं वो 80 हैं, और 40 सेंट्स जो हैं 40 कॉइन जो हैं वो, अरे मैंने तो गड़बड़ कर दी, इधर मुझे 0.50 लिखना था, ठीक है। 10 सेंट्स 20 सेंट्स और 50 सेंट्स कॉइन, ठीक है। 50 सेंट्स कॉइन जो उसके पास 40 हैं। अच्छा एक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो, कौन उठा रहा है मुझे, अच्छा एक सेकेंड स्टूडेंट्स। अच्छा 0.10 का मतलब होता है 1/10, ठीक है। ये हो गया 1/10 ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा इसको अगर करेंगे सॉल्व विदाउट कैलकुलेट तो ये हो जाएगा 20/100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट की वजह से 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ठीक है। 0 0 से कैंसिल, 8 2 ज़ा 16, 0 0 से कैंसिल, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। 143.80 1/10 ऑफ एक्स, ये दोनों प्लस कर रहे हैं, वहाँ जाकर माइनस करेंगे तो 143.80 माइनस 36, ठीक है। तो 80 तो ऐसे ही रहेगा, 4 और 3 7 आ जाएगा, और 3 में से 3 के 0 107, ठीक है। और इसको 1/10 एक्स 10 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो एक वैल्यू आगे हो जाएगी डिजिट, ठीक है, 1078। बस पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो 1078 कॉइन्स हैं उसके पास 10 सेंट्स के, ठीक है। सिंपल, बहुत आसान सा था, इसमें तो कोई टेक्निकल चीज़ ही नहीं थी समझाने वाली। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।